ये वीडियो 10th क्लास प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर है। कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है? और उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने-कितने नोट हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना 50 रुपये के नोट की संख्या x तथा 100 रुपये के नोट की संख्या y है। ओके? ओके? 50 रुपये के नोट की संख्या x और 100 रुपये के नोट की संख्या y है। तो देखिए उसने कितने नोट निकाले? 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल नोट कितना है उनका? 25। तो कुल नोट यानी कि नोट एक्स और वाई। 50 रुपये 100 रुपये के यही तो कुल नोट है। तो एक्स वाई यानी कि प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? तो 25 नोट प्राप्त किया है। तो 50 रुपया और 100 रुपया दोनों मिला करके कितना नोट प्राप्त किया उसने? 25। और ये हो गया समीकरण 1। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मीना ने 25 नोट प्राप्त किए। तो एक्स प्लस वाई दोनों मिला करके कितना? 25। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 50 रुपया के और 100 रुपया के नोट कितना निकाला है? 2000। तो 50 रुपये के नोट की संख्या एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 50x, 50 रुपये के नोट और 100 रुपया के नोट वाई है। और पूरे दोनों मिला करके कितना? तो 2000 रुपया निकाली है। ओके? और ये हो गया समीकरण 2। हमें अब बुक की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे माना 50 रुपये के नोट की संख्या x तथा 100 रुपये के नोट की संख्या क्या है? y। और x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि नोटों की संख्या 25 है। तो नोट एक्स वाई है तो दोनों मिला करके 25। और 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के तो वाई एक्स हैं तो एक्स, और 100 रुपये का वाई है तो 100 वाई। 2000। ठीक है? इसको हम कटा देंगे। 50 एक बार में, 50 दूना 100 दो बार में, और 50 चौके 200 और एक जीरो 40। ठीक है? तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस में क्या हो जाएगा? 2y और बराबर में 40। और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है? इसको समीकरण 2 नहीं बनाइए, इसको बनाइए। और यहाँ से देखिए हम इसको हल करेंगे आपको 2 विधि से। ठीक है? पूरे आपको 2 विधि से हल कराने वाले हैं। तो एक विधि यहाँ बता रहे हैं अभी, जैसे कि हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 25। यह है समीकरण 1। और समीकरण 2 कितना है? एक्स प्लस 2y बराबर कितना है? 40। और यह है समीकरण आपका 2। यहाँ हम क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे पहले? विलोपन से। तो विलोपन विधि के लिए देखिए क्या किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 कितना है? एक्स प्लस में 2y बराबर 40। और 1 कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर 25। माइनस प्लस माइनस, एक्स कट गया, 2y में से एक वाई घटेगा तो सॉरी 2y, एक वाई कितना हो जाएगा? 3y। और 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 घटेगा तो 5। देखिए यहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर 25 है। एक्स प्लस वाई बराबर 25, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है? 2y में से एक वाई घटेगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा? एक वाई बचेगा। और यहाँ से 10 में से 5 घटेगा तो 5। और ये कितना हो गया? तो 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 15। तो y बराबर कितना मिल गया आपका? 15। ठीक है? और y का मान रखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे y का मान, कहाँ रखेंगे y का मान? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 25। एक्स प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पे हो जाएगा x, y की जगह पे क्या लिखेंगे? 15 बराबर में 25। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 25। 15 को उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो x बराबर 25 में से 15 घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 0, ये 1, 10। यानी कि x का मान 10 और y का मान कितना है? आप देख सकते हैं 15 है। और यही दोनों क्या है कोई आपका आंसर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि 50 रुपए के नोट जो है x यानी कि 10, 50 रुपए के नोट x बराबर 10 और 100 रुपए के
नोट y यानी कि कितना 15 और यही दोनों का हो गया आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हम अभी आपको दूसरी विधि से हल कराने वाले हैं इसी समीकरण को। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है, ये एक हो गया आपका। और यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 40 और ये हो गया समीकरण आपका 2। आप कोई भी समीकरण से ले सकते हैं, यहाँ तो विलोपन है, हम इसको प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए हम समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से, दो समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर में 40। तो x बराबर 40, 2y उधर जाएगा तो माइनस में। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, तो 1 में। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो 3 वाला मान 1 में रखना है। तो 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 25 है। यहाँ पे x की जगह पे यही मान रखेंगे क्योंकि 3 वाला मान 1 में रखना है। तो x की जगह पे 40 माइनस 2y, 40 माइनस 2y और प्लस में क्या है, y बराबर 25 है। 2y में से एगो y घटेगा तो माइनस y और 25, 40 को इधर भेजेंगे तो माइनस। तो माइनस y बराबर 25 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 15 होगा। ओके, और माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस। तो y बराबर कितना हो गया, 15। y का मान कहाँ रखेंगे, 3 में, ठीक है। चलिए लिखते हैं, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। और समीकरण 3 क्या है, x बराबर 40 माइनस 2y है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 40 माइनस 2y कितना है, 15 है। तो x बराबर 40 घटाओ 15 दूना 30। तो x बराबर 40 में से 30 घटेगा तो 10, x 10 आ गया और y कितना है, 15। और यही दोनों क्या है आपका आंसर हो गया, x 10 और y 15। यानी कि x जो है क्या है, ये दोनों नोट हैं, x क्या है, 50 रुपये के नोट x, ठीक है। तो 10, 50 रुपये के नोट कितना है, 10। और 100 रुपये के नोट क्या है, y, और ये कितना हो गया, 15, ठीक है। तो यही दोनों जो है आपका आंसर हो गया 10 और 15। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।